अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे आप एक प्रोफेशनल एटीएस फ्रेंडली रिज्यूमे आप एमएस वर्ड में बना सकते हैं फ्रॉम अ ब्लैंक डॉक्यूमेंट। जिसके लिए आपको कोई पेड टेम्पलेट्स या कोई ऑनलाइन टूल या कोई डिज़ाइन एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है। जस्ट आपको एमएस वर्ड होना चाहिए और उसमें कुछ फ्यू टेक्निक्स के ज़रिए आप एक रिज्यूमे बिल्ड कर सकते हैं एटीएस फ्रेंडली जो होगा। तो इस वीडियो को ज़रूर आप एंड तक देखना और इस चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करना, लाइक और शेयर करना। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। शुरू करने से पहले मैं यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपको बता दूंगा। जैसे कि रिज्यूमे पे आपका जो रिक्रूटर होता है सिर्फ 7 सेकेंड्स ही स्पेंड करेगा, यानी 7 सेकेंड के अंदर ही आपका रिज्यूमे सेलेक्ट होगा या रिजेक्ट होगा। एवरेज टाइम जो है रिक्रूटर आपके रिज्यूमे पे स्पेंड करेगा वो है 7 सेकेंड्स या उससे कम। ठीक है, उस पर ही डिसाइड हो जाएगा कि आपका जो एप्लीकेशन है वो सिलेक्ट होगा या रिजेक्ट होगा। ठीक है, तो उसके कुछ रीज़न है रिज्यूमे रिजेक्ट होने के, जैसे कि पुअर फॉर्मेटिंग। ठीक है, जो ऐसा दिखता है देखने से ही अनप्रोफेशनल है, या जो उसमें जो कंटेंट होता है वो तो सही होता है, उसकी कोई इशू नहीं होता, लेकिन जो फॉर्मेटिंग है, जो अनप्रोफेशनल लुक है, उसकी वजह से एप्लीकेशंस रिजेक्ट होते हैं। दूसरे बड़े रीजंस ये हैं कि लोग ऐसे एप्लीकेशंस बनाते हैं जो एक हिडन फॉर्मेटिंग इश्यूज जिसमें रहते हैं, या कुछ वेबसाइट से बिल्ड करे हुए रहते हैं, कुछ फैंसी फैंसी रिज्यूमेस दिखते हैं जिसकी वजह से एप्लीकेशन रिजेक्ट होते हैं। तो हम जो यूज़ करेंगे एप्लीकेशन रिज्यूमे बनाने के लिए वो है एमएस वर्ड, और ये जो इंडस्ट्री का स्टैंडर्ड एप्लीकेशन है रिज्यूमे बनाने के लिए। और जो मोस्टली कंपनीज आजकल एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम जो कहते हैं एटीएस यूज़ करते हैं, जो रिज्यूमे को ऑटोमेटिकली स्कैन करेगा, और उसमें ही जो है ना एटीएस से ही आपका एप्लीकेशन सेलेक्ट या रिजेक्ट होगा। उसमें कुछ चीज़ें होती हैं जो गो थ्रू करेगा, उसमें ही सेलेक्ट या रिजेक्ट होगा। तो एमएस वर्ड में हम एक एटीएस फ्रेंडली रिज्यूमे आज हम बनाएंगे। तो इस वीडियो को ज़रूर आप पूरा देखना, कोई सेक्शन मिस या स्किप मत करना। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक ब्लैंक एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट ओपन करेंगे। आप देख सकते हैं मैं ऑलरेडी एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन कर लिया है। तो शुरू करने से पहले हम पेज के कुछ सेटिंग्स यहाँ पर हम कर लेंगे। ठीक है, जिसके लिए आपको सबसे पहले जो सेटिंग हम वो करेंगे वो है, आपको यहाँ पर रिबन्स में लेआउट में आना है। लेआउट में आकर आपको यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा मार्जिन्स। इसमें आप नैरो जो है वो सेलेक्ट कर लेना। ठीक है, ये फर्स्ट हो गया। उसके बाद उसी में मार्जिन में फिर से आपको आना है नीचे कस्टम मार्जिन में। कस्टम मार्जिन में आकर आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलेंगे दो, टॉप और बॉटम। दोनों में हम एंटर कर देंगे ज़ीरो। टॉप में हम एंटर करेंगे 0.5 इंच। ठीक है, 0.5 कर देंगे, और उसको बॉटम में भी 0.5 कर देंगे। और जो लेफ्ट है यहाँ पर नीचे इसमें हम एंटर करेंगे 0.75, और जो राइट है इसमें भी हम 0.75 एंटर कर देंगे। उसके बाद प्रेस ओके कर देंगे। ठीक है, उसके बाद हम जाएंगे होम टैब में आकर हम डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेंगे। फ़ॉन्ट जो होता है इसका एरियल सेलेक्ट करेंगे या ये कैलिब्री सेलेक्ट करेंगे। हम फिलहाल के लिए ये सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद जो फ़ॉन्ट साइज़ है, जो डिफ़ॉल्ट यहाँ पर आपको 11 बता रहा है, इसको चेंज करके हम 22 या 24 आप रख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर रख दूँगा 22। तो उसके बाद हम नेक्स्ट हम क्या करेंगे, पैराग्राफ आपको यहाँ पे ग्रुप मिलेगा सेम होम टैब में। पैराग्राफ ग्रुप में आपको आना है। उसके बाद यहाँ पर आपको एक लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग का ऑप्शन है। उसके बाजू में एक ड्रॉप डाउन है। ठीक है, इसको इस पर क्लिक कर देना। उसके बाद यहाँ पर आप लाइन स्पेसिंग ऑप्शन में क्लिक करना, तो आपको एक डायलॉग बॉक्स आएगा पैराग्राफ। यहाँ पर आपको सेलेक्ट लेना है लाइन स्पेसिंग में, जो बाय डिफ़ॉल्ट मल्टीपल बता रहे हैं, तो इसको हम चेंज कर सिंगल लाइन कर देंगे। और उसके बाद जो यहाँ पर स्पेसिंग में आफ्टर में 8 पॉइंट बता रहा है ना पीटी, तो हम इसको चेंज कर 0 कर देंगे। उसके बाद प्रेस ओके कर देंगे। ठीक है, ये जो पेज के सेटिंग से हमने जो करेक्टली कर दिया है, आपका पेज प्रॉपर्ली अब तैयार है। इसके बाद हम यहाँ पर नेक्स्ट हम क्या करेंगे, बिल्ड करेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम बिल्ड करना शुरू कर देंगे। तो सबसे पहले रिज्यूमे का हम हेडर बनाएंगे, जिसमें आपका नाम होगा और उसके नीचे आपके कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन होंगे, जिसमें आप इंटर कर सकते हैं कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन। ठीक है, जैसे कि लोकेशन आपका क्या है, फ़ोन नंबर, ईमेल एड्रेस वगैरह आप इंटर कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम नेम यहाँ पर हम टाइप कर लेंगे। ठीक है, और इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे। इसे आप कलर चेंज कर सकते हैं, इसको बोल्ड कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस बी करने से ये बोल्ड हो जाएगा। और उसके बाद इसको सेंटर में लाने के लिए आप यहाँ पर पैराग्राफ में होम रिबन में ही इसको अलाइन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको है अलाइन सेंटर। ठीक है, ये सेंटर पर आ जाएगा। इसके अलावा उसका शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस ई, जो आपको सेंटर में आ जाएगा। इसके बाद इसका जो कलर है ये भी आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, कोई एक लाइट ग्रे कलर तो कर देना।
या कोई भी कलर आपकी हिसाब से आप कर सकते हैं। उसके बाद प्रेस एंटर कर देना, देखिए आपको नेक्स्ट नीचे नीचे लाइन में आ जाएगा। तो फिलहाल जो कर्सर है ब्लिंक कर रहा है सेंटर में डॉक्यूमेंट के, इसको आप लेफ्ट साइड अलाइन करना है, तो सेम पैराग्राफ में ही आकर लेफ्ट अलाइन कर देना है। यहाँ पर आपका लेफ्ट लाइन यहाँ पे अलाइन हो जाएगा। थोड़ा सा स्पेस यहाँ पर दे देंगे, स्पेस जो बटन है उसको प्रेस कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर हम इंटर करेंगे कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन। तो सबसे पहले हम लोकेशन टाइप कर देंगे इसका, हैदराबाद तेलंगाना। ये थोड़ा सा इसका फ़ॉन्ट साइज़ बड़ा हो गया, इसको हम चेंज कर देंगे, इसको बोल्ड से हटा देंगे। और उसके बाद यहाँ पर हम 11.5 या 11 इंटर कर देंगे, 11 इसको फ़ॉन्ट साइज़ 11.5 कर देंगे, ठीक है। और उसके बाद हैदराबाद तेलंगाना पे हमने टाइप किया। उसके बाद हम यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे, वर्टिकल बार लाइन, जिसके लिए आप शॉर्टकट की यूज़ कर सकते हैं, शिफ्ट प्लस जो बैक स्पेस है, इसको हम इंटर कर देंगे ऐसे वर्टिकल लाइन। उसके बाद नेक्स्ट हम ईमेल एड्रेस यहाँ पे आप इंटर कर सकते हैं, ईमेल एड्रेस यहाँ पे हम इंटर करेंगे gmail.com। फिर से एक वर्टिकल बार लाइन यहाँ पे हम इंटर करेंगे और यहाँ पर हम फ़ोन नंबर इंटर कर देंगे, ठीक है। उसके बाद फ़ोन नंबर के बाद आप अगर आपके पास लिंक्डइन का प्रोफाइल है तो उसका एड्रेस भी यहाँ पे आपको डाल देना चाहिए, ठीक है, .com। ऐसे आप जो भी आपका जो एड्रेस है लिंक्डइन का यहाँ पे आप इंटर कर सकते हैं। अब जो नेम है और जो कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है उसके भी थोड़ा सा एक लाइन हम स्पेस दे देंगे, ठीक है, थोड़ा सा स्पेस रख देंगे ताकि एक प्रोफेशनल लुक दिखे, ठीक है। आपका नेम और कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपका हो गया। इसका जो कलर है फ़ॉन्ट साइज़ जो कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन डिटेल्स का जो कलर है उसको हम ब्लैक कर देंगे, ये भी ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम इंटर करेंगे जो होता है प्रोफेशनल समरी, इसके लिए हम प्रेस इंटर कर देंगे, नेक्स्ट लाइन में आ जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर हम टाइप करेंगे इसको सारे वर्ड्स को इस वर्ड को हम ऑल कैप्स में रख देंगे, प्रोफेशनल समरी। और इसको हम टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लेंगे, इसको उसके बाद बोल्ड कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे नीचे एक लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देंगे, इसका कलर हम ब्लैक ऐसे सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद इसको हम ड्रॉ कर देंगे, ब्लैक सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद और यहाँ पर हम ड्रॉ कर देंगे ऐसे, इसका कलर हम ब्लैक ऐसे कर देंगे, ठीक है। ये ब्लैक लाइन यहाँ पे हो गया और जो समर प्रोफेशनल है यहाँ पे आपको टाइप कर दिया, उसके नीचे ब्लैक लाइन ब्लैक कलर उसका हो गया। अब यहाँ पे नीचे हम 3 to 4 लाइन आपकी जो समरी है वहाँ पे हम एंटर करेंगे। मेरे पास ऑलरेडी बने हुआ है तो उसको जस्ट मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दूँगा और उसमें समझाऊँगा क्या 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 डिटेल्स आप इंटर कर सकते हैं। मैंने एंटर कर दिया 3 लाइन्स में समरी डिटेल्स। आप इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हैं ऐसे, इसका फ़ॉन्ट कलर चेंज कर सकते हैं, इसका फ़ॉन्ट टाइप्स का चेंज कर सकते हैं। तो एक गुड फार्मूला, एक अच्छा फार्मूला क्या है इसमें प्रोफेशनल समरी में इंटर करने का कि जॉब टाइटल हो आपका, इसमें ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, की स्किल्स एंड व्हाट यू ब्रिंग टू द कंपनी। एग्जांपल के तौर पर आप डेटा एनालिस्ट है तो सिर्फ कितने साल का एक्सपीरियंस है, विद 3 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन एक्सेल, पावर बीआई और एसक्यूएल है, ऐसे सारे डिटेल्स आप इंटर कर सकते हैं। सो एक बात याद रखना कि इसमें आप 3 सेंटेंस में ही मैक्सिमम इसको रखें और उससे ज़्यादा ना रखें, ठीक है। तो एक प्रोफेशनल लुक दिखता है। प्रोफेशनल समरी ऐड करने के बाद नेक्स्ट सेक्शन हम ऐड करेंगे और वो है वर्क एक्सपीरियंस। और ये सेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास जॉब एक्सपीरियंस है तो आपको ये सेक्शन ऐड करना होगा आपके अपने रिज्यूमे में। तो हम स्टार्ट करते हैं ऐड करना। तो सेम जो हमने प्रोफेशनल समरी के लिए जो स्टाइल हमने फॉलो किया था सेम उसके लिए भी यहाँ पर हम सेम यूज़ करेंगे। यहाँ पर हम टाइप कर देंगे डायरेक्ट और सारे वर्ड्स कैप्स में होंगे, ठीक है। इसको हम सेलेक्ट कर लेकर बोल्ड कर देंगे और जो इसका फ़ॉन्ट साइज़ और फ़ॉन्ट स्टाइल सेम रखेंगे जो हमने ऊपर रखा था प्रोफेशनल समरी के लिए। और फ़ॉन्ट साइज़ 11.5 और इसको हम अंडरलाइन कर देंगे बॉटम। इसको हम एक बॉटम बॉर्डर दे देंगे, ठीक है। उसके बाद नीचे से हम यहाँ पर आपका जो एक्सपीरियंस है उसको ऐड कर देंगे। ऐड करने से पहले हम एक टेबल इंसर्ट करेंगे जिसमें सबसे पहले मैं इंसर्ट टैब में आ जाता हूँ। उसके बाद यहाँ पर टेबल में आपको सेलेक्ट कर लेना है इंसर्ट टेबल और उसके बाद यहाँ पर आपको नंबर ऑफ कॉलम्स देना है, एक कॉलम दे देंगे और दो रोज ऐड करेंगे, ठीक है। प्रेस ओके, तो आपका जो टेबल है इंसर्ट हो गया। तो इस टेबल के लेफ्ट साइड आपका कंपनी नेम और डेजिग्नेशन ऐड करेंगे और उसके बाद जो राइट साइड है यहाँ पर हम डेट और लोकेशन ऐड करेंगे। फॉलोड बाय जो नेक्स्ट एक्सपीरियंस है उसके लिए भी सेम हम मेथड फॉलो करेंगे। तो हम स्टार्ट करता हूँ टाइप करने का। जो कंपनी नेम है वो हम यहाँ पर टाइप कर देंगे पहले, और उसके नीचे इंटर प्रेस करने के बाद जो डेजिग्नेशन है आपका वो हम यहाँ पर ऐड कर देंगे। और इसका थोड़ा सा हम इसको
मॉडिफाई करते हैं, इसका स्टाइल चेंज करते हैं, उसके बाद इसका कलर भी चेंज करेंगे। होम टैब में आकर आप कलर यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं, कोई भी एक कलर, ठीक है। और उसके बाद जो कंपनी नेम है इसको हम बोल्ड कर देंगे और इसका कलर ब्लैक कर देंगे, ठीक है, ऐसे। अब नेक्स्ट हम यहाँ पर राइट साइड, इसके टेबल के राइट साइड डेट ऐड करेंगे और इसका लोकेशन, ये हमने डेट ऐड कर दिया। उसके बाद नीचे हम लोकेशन ऐड करेंगे, ठीक है। तो ऐसे आप इसको ऐड कर सकते हैं। इसका अगर फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ाना है कंपनी नेम का, तो आप इसको थोड़ा सा 11.5 ही कर सकते हैं, या ठीक है। उसके बाद नीचे नेक्स्ट हम यहाँ पर क्या करेंगे, बुलेट पॉइंट्स के ज़रिए जो भी आपका एक्सपीरियंस है वो हम यहाँ पर ऐड कर देंगे। बुलेट बुलेट पॉइंट्स के ज़रिए सारा जो एक्सपीरियंस डिटेल्स है यहाँ पर ऐड कर दिया। तो आपका जो फर्स्ट एक्सपीरियंस है, जॉब एक्सपीरियंस हमने ऐड कर दिया। उसके बाद जो ये टेबल है इसको हम ऐसे सेलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद इसको इनविजिबल कर देंगे। कहाँ से, टेबल डिज़ाइन में आना है। और उसके बाद यहाँ पर आपको लास्ट में बॉर्डर्स का एक ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर हम सेलेक्ट कर लेंगे नो बॉर्डर, ठीक है। तो आपका जो टेबल्स के जो बॉर्डर्स है वो इनविजिबल हो जाएंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट सेम जो उसके बाद जो एक्सपीरियंस है यहाँ पर ऐड करेंगे, सेम टेबल इंसर्ट करेंगे। उसके बाद सारे डिटेल्स इंटर करने के बाद टेबल को इनविजिबल कर देंगे। इसके लिए सबसे पहले हम इंसर्ट टैब में आकर टेबल, और उसके बाद इंसर्ट टेबल में सेम एक कॉलम 2 रोज़ ऐड कर देंगे, बस ओके। उसके बाद कंपनी नेम, डेजिग्नेशन, और उसके बाद राइट साइड डेट और लोकेशन ऐड करेंगे। फिर उसके नीचे बुलेट पॉइंट्स के ज़रिए सारे एक्सपीरियंस डिटेल्स हैं यहाँ पर हम ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सारे बुलेट पॉइंट्स के ज़रिए एक्सपीरियंस डिटेल्स मैंने ऐड कर दिए। आप देख सकते हैं टेबल के लेफ्ट साइड कंपनी नेम और डेजिग्नेशन है, और राइट साइड डेट और लोकेशन है, और नीचे डिटेल्स है बुलेट पॉइंट्स में। अब इसको इस टेबल को हम सेम टेबल डिज़ाइन में आकर इनविजिबल कर देंगे बॉर्डर्स में, नो बॉर्डर। उससे पहले इस टेबल को सेलेक्ट कर लेना ताकि ईज़ी हो जाए, ठीक है, बॉर्डर्स में और नो बॉर्डर। तो इस तरह से टेबल आपका इनविजिबल हो जाएगा। तो इस तरह से आपको वर्क एक्सपीरियंस आप ऐड कर सकते हैं आपके रिज्यूमे में। आपको ऐसे मतलब फॉलो करना है, इंसर्ट टेबल में एक कॉलम 2 रोज़ ऐड कर देना। उसके बाद लेफ्ट साइड आपके कंपनी नेम और डेजिग्नेशन, राइट साइड डेट और लोकेशन, और नीचे बुलेट्स पॉइंट्स में आप सारे जो डिटेल्स आपको इंसर्ट कर सकते हैं। इसमें आप क्या फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं एक्सपीरियंस बताने में। आप बेस्ट फॉर्मूला ये है कि भाई एक्शन वर्ब प्लस व्हाट यू डिड इन योर रोल, ठीक है। उसके बाद उस रिजल्ट क्या आया, कितना परसेंटेज आप काम रिड्यूस करे, कितने डैशबोर्ड्स बनाए वगैरह, सारे डिटेल्स आप इंटर कर सकते हैं। अगर जितने ज़्यादा आप नंबर्स ऐड करेंगे, जैसे कि परसेंटेज में हो, कितना परसेंटेज आपने वर्क रिड्यूस किया, कितने मंथ्स में आप टारगेट्स को क्लोज किया, यानी जो भी आपका टास्क था उसको कैसे क्लोज किया, अब सारे डिटेल्स अगर आप इंटर करते हैं तो ज़्यादा अट्रैक्टिव होगा। वर्क एक्सपीरियंस के बाद नेक्स्ट नेक्स्ट सेक्शन में हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सेक्शन में हम देखेंगे एजुकेशन, स्किल्स और सर्टिफिकेशंस। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एजुकेशन की। एजुकेशन के लिए हम सेम हेडिंग स्टाइल यूज़ करेंगे और बोल्ड कैप्स का और बॉटम बॉर्डर दे देंगे। इसमें आपको मेंशन करना है आपकी डिग्री का नेम, यूनिवर्सिटी नेम, ईयर ऑफ ग्रेजुएशन। अगर आप फ्रेशर है विद अ गुड जीपीए और परसेंटेज, वो चीज़ आप ऐड कर देना। वरना अगर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है तो एजुकेशन बिकम्स लेस इंपॉर्टेंट, राइट, ठीक है। तो स्किल्स में क्या मेंशन कर सकते हैं हम, स्किल सेक्शन का जो है ये एक क्रिटिकल सेक्शन है। स्किल्स की बात कर रहा हूँ मैं फॉर एटीएस सिस्टम। जब आपका एप्लीकेशन एटीएस सिस्टम से गो थ्रू करता है, अगर आपको वर्क एक्सपीरियंस है तो जो स्किल्स है वो ज़्यादा मैटर कर जाते हैं, ठीक है। तो जब भी आप किसी भी प्रोफाइल पर अप्लाई कर रहे हैं तो उसका जो जॉब डिस्क्रिप्शन होता है वो केयरफुली आप रीड करना, ठीक है। उसके बेसिस पे जो टारगेट रोल होता है उसके बेसिस पे आपके स्किल्स के कीवर्ड, एग्जैक्ट कीवर्ड्स को मेंशन करना आपके रिज्यूमे में, ताकि जब भी आपका एप्लीकेशन एटीएस से पास हो तो इजीली गो थ्रू कर ले, ठीक है। तो सबसे पहले हम एजुकेशन को ऐड करते हैं। इसमें भी हम सेम, जैसे कि मैंने कहा, सेम स्टाइल यूज़ करेंगे। इसमें भी 2 कॉलम्स का हम बना लेंगे। एक में यूनिवर्सिटी नेम, एजुकेशन नेम और परसेंटेज मेंशन कर देंगे, और दूसरे कॉलम में हम ईयर ऑफ ग्रेजुएशन मेंशन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैं टाइप कर दूँगा एजुकेशन, ठीक है। इसको हम बोल्ड कर देंगे, जैसे मैंने कहा सेम कैप्स, सॉरी इसको हम ऑल कैप्स में यूज़ करेंगे। एजुकेशन बोल्ड तो ये हो गया। कंट्रोल प्लस बी से आप शॉर्टकट किए, कंट्रोल प्लस बी से ये बोल्ड हो जाएगा और कंट्रोल प्लस बी से अनबोल्ड हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम बॉर्डर यहाँ पर दे देंगे, बॉटम बॉर्डर, और इसके बीच थोड़ा सा स्पेस हम बढ़ा देते हैं। नेक्स्ट अब इनसे क्या करें, हम एक टेबल इंसर्ट करेंगे। इंसर्ट टैब में आकर आप टेबल, इंसर्ट टेबल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वरना यहाँ से भी आप सेलेक्ट कर ले सकते हैं 2 कॉलम्स 2 बाई 1 ऐसे। तो यहाँ पे 2 कॉलम्स यहाँ पर आ जाएंगे। एक में हम मेंशन कर देंगे लेफ्ट साइड डिग्री नेम, यूनिवर्सिटी नेम और परसेंटेज। उसके बाद इस कॉलम में राइट साइड हम ईयर ऑफ ग्रेजुएशन मेंशन करेंगे। ऑलराइट, यहाँ पर एजुकेशन में मैं मेंशन कर दिया डिग्री नेम, यूनिवर्सिटी नेम और जीपीए, फिर राइट साइड ईयर ऑफ ग्रेजुएशन। उसके बाद इस टेबल को हम इनविजिबल कर देते हैं, ठीक है। इस टेबल को इनविजिबल कर देते हैं। टेबल डिज़ाइन बॉर्डर्स में नो बॉर्डर,
राइट। ये तो आपका एजुकेशन हो गया। उसके बाद आता है नेक्स्ट, अगर आपको एक्सपीरियंस है तो जैसे मैंने कहा एक्सपीरियंस है, वर्क एक्सपीरियंस, तो एजुकेशन बिकम लेस इंपॉर्टेंट। इसमें सिर्फ आप एक ही डिग्री मेंशन कर देना जो है लेटेस्ट वन। उसके बाद नेक्स्ट जो आप ऐड करेंगे स्किल्स। स्किल्स में हम दो सेक्शंस बनाएंगे। एक में ऐड करेंगे हम टेक्निकल स्किल्स, और सेकंड में ऐड करेंगे हम सॉफ्ट स्किल्स, यानी दूसरे दो कॉलम्स में ये दो चीज़ों को हम मेंशन करेंगे। तो टाइप करता हूँ उसको भी सेम हेडिंग सेम कैप्स, कैप्स का इस्तेमाल करेंगे, बॉटम बॉर्डर दे देंगे। राइट, स्किल्स स्किल्स से आप बॉटम बॉर्डर यहाँ से भी आप दे सकते हैं, बॉटम बॉर्डर पैराग्राफ में आकर बॉटम बॉर्डर यहाँ से भी आप दे सकते हैं, या वरना इंसर्ट में आकर शेप्स में आप सेलेक्ट कर लेना एक लाइन। ठीक है, उसके बाद ऐसे इसको ड्रॉ कर देना। ये दो तरीके हैं बॉटम बॉर्डर देने के। ठीक है, यहाँ पे कलर कलर और शेप सेलेक्ट कर ले सकते हैं, इंसर्ट शेप्स। एक बार आप ड्रॉ करती है तो आपको कलर और शेप्स का भी ऑप्शंस एनेबल हो जाएगा, ऐसे ड्रॉ कर देना। और उसके बाद यहाँ पे आपको शेप फॉर्मेट का जो टैब है जनरेट होगा। आप एक बार लाइन ड्रॉ करने के बाद उसके बाद यहाँ पे शेप्स में आकर इसको यहाँ पे कलर में जाएगा, आपको ये ले लेना डार्क, तब जो लाइन है वो ब्लैक में हो जाएगी कलर। उसके बाद नीचे आप फिर से हम क्या करेंगे, नीचे टेबल इंसर्ट करेंगे दो कॉलम्स का। तो लेफ्ट साइड टेक्निकल स्किल्स मेंशन करेंगे और राइट साइड सॉफ्ट स्किल्स मेंशन करेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं एक सेक्शन में मैंने एक कॉलम में टेक्निकल स्किल्स और दूसरे में सॉफ्ट स्किल्स को मेंशन कर दिया। टेक्निकल स्किल्स में मैंने मेंशन किया माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एडवांस्ड, पावर बीआई डेस्कटॉप, एमएस वर्ड, पावर क्वेरी, डैक्स फार्मूलाज, एसक्यूएल, और यहाँ पाइथन है, एक्स लुकअप, वी लुकअप, डैशबोर्ड डिज़ाइन, डेटा क्लीनिंग वगैरह मेंशन कर दिया। उसके बाद सॉफ्ट स्किल्स में एनालिटिकल थिंकिंग, अटेंशन टू डिटेल, टीम कोलैबोरेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ऐसी चीज़ें मैंने ऐड कर दिया। ठीक है, ये हो गया आपका स्किल सेक्शन। इसको भी जो टेबल है इसको भी हम टेबल डिज़ाइन से नो बॉर्डर पर सेलेक्ट कर लेंगे, ऐसे नो बॉर्डर। राइट, ये जो टेबल है इनविजिबल हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे सर्टिफिकेशंस। अगर आपके पास कोई माइक्रोसॉफ्ट का कोई सर्टिफिकेशंस करे हुए हैं तो उसको आप मेंशन कर सकते हैं। इसमें आपको मेंशन करना है फॉर्मेट इसका ये है कि सर्टिफिकेशन नेम, इशूइंग ऑर्गेनाइजेशन नेम और ईयर, यानी जो सर्टिफिकेशन करे उसका नेम मेंशन करना, और जिस ऑर्गेनाइजेशन से करे आप जो भी सर्टिफिकेशन उसका नेम मेंशन करना, और किस ईयर में करे वो मेंशन कर देना रहता है। इसके लिए भी हम सेम टू कॉलम्स का इस्तेमाल करेंगे, वरना एक ही कॉलम में आपको काफ़ी हो जाएगा। टेबल इंसर्ट में टेबल इंसर्ट करेंगे तो आप टेबल इंसर्ट टेबल इंसर्ट टैब टेबल, और एक ही कॉलम हम इस्तेमाल करेंगे। इसमें हम मेंशन कर देंगे सर्टिफिकेशन डिटेल्स सबसे पहले। उसके बाद उसकी हेडिंग बना लेंगे सर्टिफिकेशन कैप्स में, और ठीक है नीचे आप इसको बॉटम बॉर्डर दे सकते हैं सेम उसी तरीके से। राइट, उसके बाद इस टेबल में हम मेंशन कर देंगे सर्टिफिकेशन कोर्सेस नेम और ऑर्गेनाइजेशन नेम और ईयर ऑफ सर्टिफिकेशन। ठीक है, ऑलराइट। यहाँ पर सर्टिफिकेशन में हमने मेंशन कर दिया जो सर्टिफिकेशन कोर्स है उसका नेम, और जो ऑर्गेनाइजेशन से करे आप उसका नेम मेंशन कर दिया। उसके बाद ईयर ऑफ सर्टिफिकेशन। ठीक है, इस टेबल को भी हम इनविजिबल कर देते हैं, टेबल डिज़ाइन नो बॉर्डर्स। राइट, ये हो गया। उसके बाद हम नेक्स्ट आते हैं लैंग्वेजेस में। इससे पहले भी एक और चीज़ यहाँ पर आपको आएगा प्रोजेक्ट्स। अगर आप प्रोजेक्ट्स करे हुए हैं तो उसको मेंशन कर सकते हैं, वरना उसको इग्नोर कर सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर मैं इग्नोर कर दूंगा। नेक्स्ट जो हम ऐड करेंगे लैंग्वेजेस, इसके लिए भी सेम कैप्स का इस्तेमाल करेंगे, ऑल कैप्स, और नीचे राइट। यहाँ पर मैंने लैंग्वेजेस भी मेंशन कर दिया, 3 लैंग्वेजेस। ठीक है, इसको भी सेम स्टाइल मैंने बॉटम बॉर्डर ऑल कैप्स और यहाँ पर नीचे लैंग्वेजेस मेंशन कर दिया। तो ये आपका रिज्यूमे कंप्लीट हो चुका है यहाँ पर। तो उसके बाद हम नेक्स्ट जो चीज़ करेंगे वो है फाइनल फॉर्मेटिंग टचअप। इसमें हम देखेंगे कुछ करेक्शन की ज़रूरत है फ्रॉम द बिगिनिंग। ठीक है, हमसे स्टार्टिंग से आप देख लेना कुछ करेक्शन की ज़रूरत है, कुछ मॉडिफिकेशन की ज़रूरत है, तो देख लेना और चेक लेना। जो भी क्या चीज़ चेक करना आपके आप मेक श्योर करना कि आपका जो रिज्यूमे है सिर्फ एक ही पेज में फिट हो जाए। अगर साइडली अगर सेकंड पेज में ऐसे जैसे यहाँ पे देख सकते हैं जो लैंग्वेजेस है ये नेक्स्ट पेज में मूव हो गया। ठीक है, नेक्स्ट पेज में एक्स्ट्रा पेज आ गया तो उसको हम कोशिश करेंगे एक ही पेज में फिट करें। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, जहाँ पर भी स्टार्टिंग से आप चेक लेना, जहाँ पर भी ज़्यादा स्पेस आपको नजर आ रहा है उसको रिमूव कर देना। जैसे कि हम देख सकते हैं जो प्रोफेशनल समरी है और जो वर्क एक्सपीरियंस है इसके बीच थोड़ा सा स्पेस है, इसको आप रिमूव कर सकते हैं तो रिमूव कर देना, या कुछ ज़्यादा स्पेस है तो आप जरूर उसको रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, ताकि आपका जो रिज्यूमे है एक ही पेज में आ जाए। या वरना उसके बाद जहाँ पर भी रिमूव स्पेस रिमूव करने के बाद भी स्टिल आपका कुछ डिटेल्स सेकंड पेज में जा रहे हैं तो क्या करना है, कंट्रोल प्लस ए कर लेना। उसके बाद इसका फॉन्ट जो है ना 11 पॉइंट जो हमने 5 यूज़ किया था इसको जो फॉन्ट साइज हमने रखा था 11.5 तो उसको 0.5% इसको रिड्यूस कर सकते हैं, चेक करना। उसके बाद जो आपके सारे डिटेल्स एक ही पेज में आ जाए, एक ही पेज में फिट हो जाए। आप देख सकते हैं जो सारे डिटेल्स एक ही पेज में फिट हो जा रहे हैं, बराबर है। आप देख सकते हैं सारे डिटेल्स एक ही पेज में फिट हो गए हैं। तो मेक श्योर जब भी आप क्लोज करें फाइल को सेव करने के बाद अब यहाँ से सेव कर सकते हैं फाइल से सेव एज, या वरना यहाँ से भी आप सेव कर सकते हैं कंट्रोल प्लस एस से भी आपकी जो वर्ड फाइल है वो सेव हो जाएगी। ये था तो ये था हमारा
रिज्यूमे जो हमने एमएस वर्ड में बनाया है, जो एटीएस फ्रेंडली रिज्यूमे है, ताकि आपका जब भी आप जॉब एप्लीकेशन अप्लाई करें तो एटीएस सिस्टम से गुजरता है। मोस्टली कंपनी, जैसे मैंने कहा वीडियो के शुरू में, मोस्टली कंपनीज एटीएस सिस्टम यूज़ कर रहे हैं एप्लीकेशंस के लिए, और उसमें इजीली आपका एप्लीकेशन गो थ्रू कर ले। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहाँ पर एंड करता हूँ। इस चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करना, लाइक और शेयर करना। अगर वीडियो ज़रूर आपको अच्छा लगा होगा, उम्मीद करता हूँ। तो इसी के साथ फिर मिलेंगे हम अगले वीडियो में।